सत्य में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर से प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गोवा में कांग्रेस उम्मीदवार कहते हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता, गोवा में भारत का संविधान थोपा गया है। पीएम ने कहा कि यह बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है। तो अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और वो इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मालदा पहुंचे, जहां न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर हमला बोला। अमित शाह जी, न्यूज 18 बांग्ला से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलेंगे ये जो आदमी, इतना सारी आदमी, क्या बोले? देखिए, ये सीट हम सिर्फ 5000 वोट से हारे थे और इस बार ये सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं और पूरे बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में हम 30 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे। बंगाल का अभी हाल क्या है? कल टीचर स्कैम में 25,000 का ऊपर शिक्षक का बातिल कर दिया है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, हाईकोर्ट के इस फैसले ने ममता बनर्जी की सरकार को कंप्लीट एक्सपोज करके रख दिया है। टीचर की नौकरियों के लिए 10 लाख से 15 लाख रुपया खाया गया है। इनके मंत्रियों के घर से 50-50 करोड़ रुपया मिलता है। यही बताता है कि यहाँ करप्शन का राज है, जनता का राज नहीं। बंगाल का जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? अपकमिंग जो इलेक्शन आएंगे उसके क्या शांतिपूर्ण होंगे, ये क्या मैसेज रहेंगे? देखिए, शांतिपूर्ण चुनाव तृणमूल कांग्रेस की फितरत नहीं है, परंतु मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, एक बार बंगाल में परिवर्तन करना है। इस सीएए का विरोध करते हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध शरणार्थी जो आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करते हैं, एक करप्शन करते हैं, बम धमाके कर कर बंगाल की कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों की धज्जियां उड़ाई है और हर जगह कट मनी और करप्शन का बोलबाला है। इस शासन को बदलना चाहिए। ममता जी और अभिषेक बनर्जी बोला सीएए कुछ तरफ भी लागू करने नहीं देंगे। इधर ममता और अभिषेक बोला सीएए लागू करने नहीं देंगे। देखिए, नागरिकता केंद्र का विषय है, इसमें बंगाल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। पाली के रण का सियासी पारा हाई है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत रोड शो कर रही हैं और इसी सिलसिले में पीपी चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और कहा है कि जनता में जबरदस्त उत्साह है और जनता एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। आम नागरिक, आम जन, आम वोटर प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्त पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में इसका जोश है। और वैसे भी हमारी जो प्रिपरेशन होती है चुनाव के वक्त नहीं आती, कांग्रेस चुनाव के वक्त आती है। हम 2019 से जो ही चुनाव जीता 2019 का, उसी समय हम चुनाव की तैयारी में वापस लग गए। तो पूरा चुनाव की विकास के साथ साथ चुनाव की तैयारी भी हमारी साथ चलती है, कांग्रेस की तरह एन वक्त पर नहीं आती। वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, तो क्या चैलेंज बढ़ गया है? ये हर क्षेत्र का अलग अलग है। हमारे क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज हमें चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से आम मतदाता को भी अपील करूंगा, ये लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस त्योहार में
जिसमें कि वो प्रधानमंत्री चुनते हैं और वही प्रधानमंत्री जो होता है हमारे पूरे देश को गवर्न करता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान किया जाना चाहिए।